प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सब कुछ यीशु की, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, बड़ी खुशी के साथ, धन्यवाद के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में एकत्रित है, क्योंकि प्रभु महान है, वो दयालु है, वो प्रेमी पिता है, वो आपको और मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो आइए अपना जीवन, अपना सब कुछ उसकी छत्र छाया में लेकर आए और अपने आप को उसके हवाले कर दे। आज हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, जो दुनिया के कोने कोने से, भारत के अलग अलग धर्म प्रांत से अपने तकलीफ को, अपने दुखों को, क्लेशों को, ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, किसी भी प्रकार से तकलीफ में हो, अपने तकलीफ को लेकर आज इस प्रार्थना में भाग लेने वाले प्रत्येकों के लिए हम प्रार्थना करें कि आज जीवित ईश्वर, वो करुणा सागर ईश्वर, सर्वशक्तिमान खुदा आपके और मेरे जीवन में छिन्न तथा चमत्कार प्रकट करे। अनेकों को आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिले और बीमारियों से चंगाई मिले, आर्थिक समस्याओं से बाहर आने की कृपा प्रदान करे। और अनेक लोग जो मानसिक दबावों से पीड़ित हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आज उनकी उस हालत से प्रभु बचाएं। अपने ताकत से, अपने आशीर्वादों से, ब्लेसिंग से प्रभु हम सबको भरपूर करें। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संज्ञा 119 वचन 2। धन्य है वे जो उसके आदेशों का पालन करते और उन्हें हृदय से चाहते हैं। और तीसरा वचन भी मैं पढ़ना चाहूँगा, जो अधर्म नहीं करते और उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। धन्य है वे जो उसके आदेशों का पालन करते और उन्हें हृदय से चाहते हैं। जो अधर्म नहीं करते, मतलब धन्य है जो अधर्म नहीं करते और उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। सब बोले हालेलुया। आप प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत सिंपल लगता है पर इतना सिंपल नहीं है, बहुत कीमती वचन है। धन्य है वे, ब्लेस्ड आर दोस, जो उसके आदेशों का पालन करते। आप और मैं धन्य बनते हैं जब हम उस महान ईश्वर के वचन का पालन करते हैं, आदेशों का पालन करते हैं। इसके बिना हम धन्य बन ही नहीं सकते। और उन्हें हृदय से चाहते हैं, यानी उसके आदेशों को हृदय से चाहते हैं, वही धन्य है। देखो, एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। शायद आपके जीवन में और मेरे जीवन में हम लोग इसका सामना करते होंगे। हम में से अधिकतर लोग, यानी सारे लोग अच्छाई करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ये एक रियलिटी है। आपको पता है कारण क्या है? देखो, कई सारे लोग कहते हैं, फादर मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, रोजा रखता हूँ, और क्या नहीं करते? प्रभु के लिए और प्रभु के वचन के लिए मेहनत करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, सभी कार्यों को करने की कोशिश करते हैं। देखो, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रार्थना के समय के बाद का समय आप क्या करते हैं, वो बहुत महत्व रखते हैं। जब हम चर्च में हैं या बाइबल पढ़ते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद जो समय है उसमें हमारी सोच क्या है, हमारी बोली क्या है, हमारा आचरण क्या है, ये निर्णय करता है कि हम प्रभु के नियमों को हृदय से चाहते या नहीं। हालेलुया। मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, एक चीज हम हृदय से चाहते हैं, हम 24 घंटे उसमें आराम से लगे रहेंगे, क्योंकि हम वही चाहते हैं।
हम वही चाहते हैं। हमारा मन जहां है ना, वहां पर हमें लगे रहने का अच्छा लगता है। प्रार्थना के बीच में भी, सपोज मुझे स्पोर्ट्स पसंद है, आजकल आईपीएल चल रहा है, तो मेरा जो ध्यान क्या है, शाम होते ही उस तरफ चलेगा, दिन में भी उस तरफ चलेगा। आज कौन सा टीम खेल रहे, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, उस पर चलता रहता है। प्रार्थना भी करूंगा ना, तुरंत मेरी सोच उस पर चले जाता है। यानी मेरा प्रायोरिटी क्या है, मेरे प्राथमिकता क्या है, मेरी जो सोच या माइंड उन चीज़ों पर है जो मुझे अच्छा लगता है, जहाँ पर मैं हृदय से चाहता है, उसमें ऑटोमेटिक हमारा माइंड चला जाता है। जो चीज़ हम हृदय से चाहते हैं उसको करने में हमें बोरिंग नहीं होता, कितना भी टाइम हम लगाएं हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका और मेरा प्रार्थना ऐसा नहीं होता है। हम प्रार्थना करने के लिए करते हैं, पर हमारा हृदय प्रार्थना में नहीं, प्रभु में नहीं, प्रभु के नियमों में नहीं है। यही प्रॉब्लम है। मैं तो ये महसूस करता हूं कई बार, अगर 24 घंटे प्रभु में है हमारा मन, हमारी सोच, हम ऑटोमेटिक उस चीज़ की तरफ आकर्षित हैं। हमें प्रभु के साथ बैठना ही अच्छा लगता है, हमें कुछ और करना अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर प्रभु की उपस्थिति को महसूस हो रहा है, प्रभु से हमारी बातें चल रहे हैं, प्रभु से हमारे डिस्कशन चल रहा है, भविष्य के प्रति, वर्तमान का हर छोटी बड़ी बात, हर कदम कदम हम प्रभु के साथ चल रहे हैं ना, तो फिर क्या है, आप इधर उधर नहीं भटकेगा, गारंटी है, पाप नहीं कर सकता। लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, हम प्रार्थना करते हैं, अगर एक दिन में 24 घंटे हैं, उसमें हम 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना करते, लेकिन बाकी 20 घंटे 21 घंटे हम क्या कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे भाई और बहनों। 24 घंटे में हम कितने घंटे या कितना समय प्रभु के साथ है, सच में प्रभु के साथ है, हमारी सोच, हमारा माइंड कितना टाइम प्रभु के साथ रहता है, ये तय करेगा कि आप प्रभु के नियमों को हृदय से चाहते या नहीं चाहते। हालेलुया। हम जो मुख से कहते हैं ना वो काफी नहीं, हृदय से चाहते, मतलब ऑटोमेटिक माइंड किस तरफ आकर्षित रहता है, बिना जोर लगा के, बिना किसी दबाव से ऑटोमेटिक माइंड प्रार्थना की तरफ जाते हैं ना, उसको कहते हैं हृदय से चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते, पसंद करते हैं, उनकी जो एवरी फ्री टाइम क्या है, उस व्यक्ति से बात करने के लिए चलाएगा। वो काम भी करें, कुछ और भी करें, तब भी सोच रहेगा। जैसे वो उस काम से फ्री होगा, फिर उसका माइंड कहाँ ऑक्यूपाई रहेगा, जिससे वो प्यार करते या चाहते हैं या पसंद करते हैं, उसके बारे में सोचना, उससे कॉन्टैक्ट करने में रहेगा। मैं यही उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको जल्दी समझ में आएगा। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के नियम यानी प्रभु का वचन भी हमें इस प्रकार होना चाहिए। हमारे सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी, प्राथमिकता, वो प्रभु और उसके वचन होना चाहिए, तब हमारा जीवन बदलेगा। मैं अक्सर ये चाहता हूँ मेरा प्यार ऐसा हो, 24 आवर्स प्रभु के लिए। दीवानगी है, दीवानगी एक तरफ से पागलपन है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, संत फ्रांसिस, मदर तेरेसा, ऐसे संतों के बारे में हम देखेगा, उनका तो 24 घंटे यही था। इसलिए संत फ्रांसिस को हम बहुत ऊंचा समझते हैं, दूसरा क्रिस्त समझते हैं। इस साल संत पापा ने संत फ्रांसिस ऑफ असीसी का आदर में वो वर्ष घोषित किया है, फ्रांसिस्कन ईयर घोषित किया है। प्रिय भाई और बहनों, मैं सोच रहा हूं कि हर रोज संत फ्रांसिस के बारे में आपको कुछ बताएं। देखो, संत फ्रांसिस एक ऐसा युवक था जिनके पास पैसा था, दोस्त बहुत है, इसीलिए गाना बजाना, घूमना फिरना, मतलब ऐश और आराम करने में वो अपना जीवन बिताता था। पर जब
यीशु उनके जीवन में प्रवेश हुआ, उनका जीवन पूरी तरह से बदल रहा है। एक दीवानगी है ना, हम फ्रांसिस के अंदर देखता है। रात और दिन वो घूम रहा पहाड़ों में, गुफाओं में, चर्चेस में जो खाली था, और असीसी के सड़कों पर आ रहे कुछ दिन के बाद। लव इज नॉट लाउड, प्यार को कोई प्यार नहीं करता। एक पत्थर मारेगा, एक ब्लेसिंग मिलेगा, क्योंकि बच्चे उनके पीछे भाग रहा था, पत्थर मार रहा था। तो संत फ्रांसिस कहने लगा कि एक पत्थर मारेगा, एक ब्लेसिंग मिलेगा। वो प्रभु में लीन हो गया, दूसरा क्रिस्त बन गया। प्यारे भाई और बहनों, क्या लाइफ रहा संत फ्रांसिस का। मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, संत फ्रांसिस का किताब पढ़ा, उसके बाद मैं उनके समान बनना चाहा, इसलिए कैपुचिन संस्था में ज्वाइन किया। कई लोग मेरे को बोला है ये कॉन्ग्रीगेशन छोड़ के उनके साथ जुड़ जाओ। मैंने कहा जो मिल गया ना वो काफ़ी बढ़िया है, कैसे छोड़ेंगे। क्योंकि संत फ्रांसिस असीसी के समान यीशु मसीह को प्यार करने वाले शायद दुनिया में और नहीं मिल सकता है। क्योंकि दूसरा क्रिस्त, सेकंड क्राइस्ट का पद इसको प्राप्त है। मतलब इतना वो प्रभु के जैसा बन गया, शायद अभी जो बन सकते वो तीसरे नंबर पर रह जाएगा, क्योंकि दूसरा स्थान उसने ले लिया। सो प्यारे भाई और बहनों, मैं क्या है ये नंबर और 1 2 3 का खेल नहीं बता रहा आपको। प्यार करने का जो उसके अंदर जो भाव था ना, वो बाकियों से बढ़कर था। उसके बारे में हम ये कह सकते हैं, ये वचन इसके लिए सही कह सकता है, धन्य है वे, हाँ वो धन्य था जो उसके आदेशों का पालन करते और उन्हें हृदय से चाहते हैं। आज ये वचन है ना आपके जीवन में, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, वो दीवानगी मेरे अंदर आपके अंदर आ जाए। आज ये वचन आपके परिजनों में, मेरे परिजनों में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए। मैं इसको रिसीव करे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को बार बार लिखते जाए, इस वचन के पावर को रिसीव करते जाए, और साथ ही साथ जो अधर्म नहीं करते और उसके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं वही ब्लेस्ड है, धन्य है। आइए इस वचन को हम रिसीव करेंगे, क्योंकि दुनिया में जितना भी हम जिए या जो कुछ भी हासिल करें, अगर हम हृदय से प्रभु के रास्ते पर नहीं चलते तो कोई फायदा नहीं है। और आपकी और मेरी कोशिश ये रहेगा कि हम पूरे हृदय से प्रभु का नियमों का पालन करें, उसको चाहें। जब फुर्सत मिले तब नहीं, हमारे लिए फुर्सत वही, हमारी सोच वही है, प्रभु को कैसे खुश करें। सो प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। आज हम इस वरदान के लिए प्रार्थना करें, प्रभु ये जो वचन में लिखा है उसी तरह आपको प्यार करने की कृपा हम प्रत्येकों को दे। प्रभु जी, हम कभी कभार आपको प्यार करते हैं, दिन में कुछ समय आपके साथ रहते हैं, बाकी समय हम अपने सोच में रहते हैं, अपने और कोई चीज़ों में बने रहते हैं। प्यारे यीशु, एक दिन में 24 घंटे है तो 24 घंटे आपके साथ रहने की कृपा दे, हमारा जीवन आपको देने की कृपा दे, ताकि हम प्रभु जी संपूर्ण हृदय से आपके नियमों को चाहे और उसी के लिए जिए और मरे। और प्रभु ऐसा प्यार हमारे अंदर पैदा कर जो संत फ्रांसिस के अंदर था। ये दुआ मैं मांगता हूँ यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। आज ये वचन आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या के आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट जो आपके साथ होंगे, और ज़रूर आप लोग सब प्रार्थना के शुरुआत से उस प्रार्थना में जुड़िए। और कल 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वचन को मनन करते रहिए। इस वचन पर ना और भी दिल लगाने की ज़रूरत है। अपना सारे हृदय से इस वचन को सीखने का और उस वचन के अनुसार जीने का कोशिश कीजिएगा। और इस वचन को दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए, और इस वचन को सब्सक्राइब करना, लाइक करना,
ना भूलिएगा। आप हमारे साथ दीजिए, इस मिशन में हाथ बढ़ाइए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।